कहानी तो सत्य है। एटीज और 90s के दौर की घटनाएं दिल को छू जाती हैं। चुन्नू चाचा, सभी प्यार से उनको यही कहते थे। कुछ लोग चुन्नू काका बुलाते थे। 4 भाइयों में सबसे गरीब, सबसे दयनीय स्थिति उन्हीं की थी। और केवल भाइयों में नहीं, आसपास के पड़ोस में भी बड़ा गरीब थे। और भाई साहब, कहर तो तब आता था जब कड़ाके की ठंड आ जाती थी। और सच में बताऊं तो गर्मी गरीब के लिए भाई साहब, ठंडी अमीरों की है। और जब ठंड में किसी कार्यक्रम में, किसी के यहाँ शादी या कोई और कार्यक्रम होता था, जाना होता था, तो कभी चुन्नू चाचा और चाची एक साथ नहीं जाते थे, क्योंकि भाई साहब एक ही साल होती थी। चुन्नू चाचा ओढ़ के जाते थे, खाना खा के आ जाते थे, तब चाची जाती थी। और ये बात पड़ोसियों ने नोट कर लिया। और सुबह की भाई साहब चौपाल पे जब चुन्नू चाचा पहुंचे, तो गांव के सरपंच ने, खुद के उनके भाइयों ने कहा, "कार्य चुन्नू बह गई ले, अब यह रह गए वक्त मेहरारुक साल पहन के आ।" भाई साहब, लोकल भाषा का जो तंज कसा ना, चुन्नू चाचा को कलेजे को चीर दिया। और यही बात चुन्नू चाची के साथ भी होता था। जब वो जाती थी तो लोग यही कहते थे कि अपनी भाषा में कि मर्द एक साल उड़ के आवत हो। अब सोचिए क्या जीवन होता हो। एक दिन चुन्नू चाचा बड़ा उदास थे, जिंदगी से तंग आ गए थे। लगा कि कुछ कर लेंगे। एक सज्जन व्यक्ति के पास गए। बातों बातों में सज्जन कह रही, क्यों नहीं कुछ काम कर लेते हो यार, कुछ पैसे इकट्ठा करके जो रखे हो कुछ काम करो। और भाई साहब, चुन्नू चाचा ने कुछ पैसे इकट्ठा जोड़े थे, जो पाई पाई चाची का एक कड़ा होता था हाथ में, उस कड़े को बेचकर, उस जमाने में टेम्पू आती थी गणेश, आप सब जानते होंगे, वो आगे से डिजाइन की होती थी, वही खरीद लिया। और बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से भाई साहब, सुबह जग जाना, रेलवे स्टेशन पे चले जाना, 4 बजे से पहले जाके खड़ा हो जाना, सवारी ढोना शुरू किया। पैसे आने लगे, बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कहा बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो बच्चे को पढ़ाया। भाई साहब, पटना तैयारी करने लड़का गया, पढ़ाया। पटना में जब लड़का तैयारी किया, नहीं सही हुआ तो कोटा भेज दिया। कहा कुछ करूंगा तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाऊंगा। और बच्चा पढ़ा और पढ़ के नौकरी पाया, बहुत ऊंचे पद पे गया। अब आलम यह है, चुन्नू चाचा कहते हैं कि बाबू, पहले हम सबके घर जाते थे तो सब लोग दुत्कारते थे कि आया होगा जरूर पैसा मांगेगा। और एक आज का दिन है कि लोग हमारे घर आते हैं। पहले मैं लोगों के पास जाता था, हाथ जोड़ता था, समस्या बताता था, आज लोग मेरे घर आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा सरल सा उपाय है। बेशक हम LIC कराते हैं, अच्छी बात है, उसके किस्त, उसकी प्रीमियम भी भरते हैं, पर असली किस्त ना आपके बच्चे हैं। उनके लिए आप प्रीमियम करिए, उनकी पढ़ाई पे, उनके संस्कार पे, उनके नॉलेज पे, उनके एजुकेशन पे आप करिए। वह सोचिए रिफंड कितना करेगा। अगर अच्छे जगह पहुंचेगा तो फिर आपको क्या रुतबा देगा। जिंदगी है। और यकीन मानिए, अगर आप चुन्नू चाचा से मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, अभी भी हैं, वो जीवित है। ये दास्तां वो सुनाते रहते हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि आओ हम भी अपने आप को बदलें, खुद को एहसास करें, ताकि हमारे जीवन में एक दिन दिवाली ना आए, एक दिन धनतेरस ना आए, हर दिन दिवाली हो, हर दिन धनतेरस।